हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन फिजिक्स वॉरियर्स। माई सेल्फ आशुतोष मौर्य। अभी तक हमने फिजिक्स में चैप्टर 1 के मोशन में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया, लेकिन अब तक हमने एक भी ग्राफ नहीं देखा। उसको ग्राफ को पढ़ेंगे और ग्राफ से किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनको किस तरह से डिराइव करेंगे वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमने अभी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, तो उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि उस पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कौन सा फार्मूला कब यूज़ होगा, कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, ये सारी इसमें देखेंगे। फिर जब लास्ट में हम ग्राफ से जब डेरिवेशन कर लेंगे, जो क्वेश्चन और बचे रहेंगे उन सब पे हम सॉल्व करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए उसको। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले, जो भी मोशंस के क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। मतलब वो पॉइंट्स हमें याद रहनी चाहिए कभी भी, तब हम आसानी से जो मोशंस के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर देंगे। तो लिखेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम्स of motion, we should remember some points. We should remember some points. आप इसे नोट डाउन करिएगा, नोट लिख लीजिएगा इसे और इसे स्टार मार्क कर दीजिएगा, मीन्स ये इम्पोर्टेंट है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मोशन वी शुड रिमेंबर सम पॉइंट्स, हमें कुछ पॉइंट्स याद रखनी चाहिए। इफ अ बॉडी, जो कि आपको पता है, बस उसी को वर्ड्स में लिख ले रहे हैं। कभी भी आप नोट्स देखें तो आपको ये सारी चीज़ें एक बार में याद आ जाएंगी। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम rest, then is initial velocity will be zero, that is small u is equal to 0। थोड़ा इंक में, थोड़ा मार्कर में इंक डाल लें, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, इफ अ बॉडी comes to rest or stop, then its final velocity will be 0, that is small v is equal to 0। Third one is, if a body is moving with uniform velocity, then its acceleration will be
0 दैट इज ए इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट आप रिमेंबर करिएगा। जैसे कि कोई भी बॉडी जब चलना स्टार्ट करेगी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रुकी हुई है और चलना स्टार्ट करेगी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। इफ़ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पे आती है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0 दैट इज ए इज इक्वल टू 0। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स कि जो आपकी वेलोसिटी है वो चेंज ही नहीं कर रही है। जब चेंज नहीं कर रही है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वही है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होगा ही नहीं, चेंज जब वेलोसिटी हो ही नहीं रही है तो वो कितना भी मूव कर ले, जैसे वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और 10 सेकंड तक मूव करता है, तो तब भी उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो गई है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे अगर ये रहे, आपको दिया रहेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आप यूनिफॉर्म और कांस्टेंट दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम ही है। क्वेश्चन में हो सकता है आपको दिया रहे विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। कह रहा है कोई स्कूटर है वो वेलोसिटी गेन करता है 36 किलोमीटर पर आवर की मात्र 10 सेकंड के अंदर, जब तुरंत बाद जब वो स्टार्ट होता है, चलना स्टार्ट होता है। तो जैसा कि मैंने भी आपको इससे पहले जो नोट्स लिखा है उसमें एक पॉइंट था ना कि जब कोई भी बॉडी स्टार्ट होती है, रेस्ट से चलना शुरू करती है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u होगी वो 0 होगी। तो यहाँ से ये चलना स्टार्ट करी है तो मीन्स यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू है 0 मीटर पर सेकंड हम ले लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी दी है 36 किलोमीटर पर आवर और जो टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड, और ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। स्कूटर की एक्सेलरेशन पता करिए। तो आपको पता है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसकी ये तो 0 किलोमीटर पर आवर भी से हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, लेकिन जब भी हम देखेंगे तो यहाँ पे टाइम दिया है सेकंड में, तो या तो आप इसको आवर में चेंज कर लीजिए या फिर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो हम करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज, क्योंकि आसानी होगी वैल्यू लेने में। यहाँ पे थोड़ी सी वो डेसिमल पॉइंट में आएगा। आपको मैंने बताया था कि जब किसी भी किलोमीटर पर आवर में अगर आपको क्वेश्चन दिया है वेलोसिटी और मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है, तो आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम करेंगे v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5/18 से, और ये हो जाएगा यहाँ पे मीटर पर सेकेंड 36, और ये आ जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकेंड में। 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आप बाय द वे ये भूल गए हैं 5/18 या 18/5 किससे मल्टीप्लाई करना है, तब आप डायरेक्ट इस तरह से कर लीजिए v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर। किलोमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो वो आएगा 1000 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। r को जब हम सेकंड में चेंज करेंगे तो r है जो वो डिवाइड में है, तो एक r में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड, तो यहाँ से सेकेंड हो गया और ये मीटर हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 1 6, और यहाँ से भी देखेंगे आप आएगी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। आप चाहे इस तरह से करिए चाहे इस तरह से करने से बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस पर हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, तो आप जब इक्वेशन लगाएंगे तो उससे पहले आप देखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। u दिया है, v दिया है, t दिया है। तो हमारे कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन में ये 3 वैल्यू दी रहती है और एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। एक्सेलरेशन तो हमारे तीनों इक्वेशन में है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर में भी है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 में भी है, और
लास्ट वाले वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी है। सब में एक्सेलरेशन है लेकिन सब में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है और सब में टाइम नहीं है। जैसे कि लास्ट वाले थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो हम ये दो इक्वेशन नहीं लगा सकते। हम लगाएंगे पहला इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे v दिया है, u दिया है और स्मॉल t दिया है, हमारे पास सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं दिया है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v की वैल्यू आप रख दीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड, ये है 10 मीटर पर सेकेंड। जीरो को प्लस करेंगे आप, जीरो को इस साइड आप लाएंगे और ये माइनस भी होगा तो कुछ नहीं आएगा, वो जीरो ही आएगा। जीरो जब 10 से जीरो माइनस करेगा तो वही नंबर आएगा, मतलब x माइनस जीरो, तो जो भी नंबर से हम जीरो को माइनस करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो a इंटू 10 सेकेंड है यहाँ पे, तो 10 माइनस जीरो इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड अपान में, यहाँ से a इंटू 10 था तो 10 को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई था या डिवाइड हो जाएगा 10 सेकेंड, 0 से 10 बन जाए 10, तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप आंसर लिखेंगे, द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर इज acceleration of the scooter is 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मूविंग ट्रेन इज बॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड। एक ट्रेन मूव कर रही है और उसको 20 सेकेंड के अंदर उसको रेस्ट पिलाया जाता है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता करिए। इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर जो रिटार्डेशन है ब्रेक के द्वारा जो ट्रेन पे लग रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता करिए। आपको सेकेंड पॉइंट से हमको पता चलता है कि जो कोई भी बॉडी है अगर जब वो रेस्ट पे आएगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, हम सॉल्यूशन लिखेंगे और हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। एक्सेलरेशन है जो कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जब मैंने आपको बताया था रिटार्डेशन तो पॉजिटिव में दिया रहेगा, लेकिन उसका मतलब होता है कि वो निगेटिव एक्सेलरेशन है, तो ये -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो इस टाइम दिया है हमारे पास वो 20 सेकेंड दिया है, v इज इक्वल टू 0, और हमसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी क्या है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, क्योंकि v हमसे पूछा है, a दिया है, t दिया है, u दिया है, ये हम अरे पास आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले इक्वेशन में। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा इक्वेशन कब यूज़ करना है। तो यहाँ से v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू हमें पता नहीं है, e की वैल्यू है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम दैट इज 20 सेकेंड। 0 इज इक्वल टू u और ये हो जाएगा -2 इंटू 20 मीटर पर सेकेंड, और ये आ जाएगी 0 इज इक्वल टू यू -40 मीटर पर सेकेंड, और हम इसको उस साइड करेंगे तो u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। जैसे कि यहाँ से हम इसको इस साइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू यू। उसी को हमने इस तरह से लिख दिया, u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप लिखेंगे आंसर, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपको एक होमवर्क देते हैं, आप उसको लगाइएगा। उसमें उस क्वेश्चन में ऑप्शन भी देंगे ताकि आपको पता चले, और आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन में
तो वो क्वेश्चन ये रहा, बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। कह रहा है कोई बस है जिसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, वो इंक्रीज करता है 50 किलोमीटर पर आवर तक, उसको 10 सेकेंड के अंदर। तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? पहला है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा है 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड D1 इज 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे बस देख रहे हैं कि ये किलोमीटर पर आ रहा है और इस सेकेंड में दिया है, और जो हमें ऑप्शन भी दिया है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया है। तो आप इसको पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज करिएगा और आप इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करिएगा, फिर सॉल्व करिएगा, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए।